हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान की सीरीज़, जिसमें आपके टोटल 17 चैप्टर्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज में ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, एग्ज़ाम में कितने नंबर में पूछा जाएगा, और हाईलाइट्स वाली चीज़ें ही इसमें बताई जाएंगी, ताकि आपका रिवीजन के पर्पज़ से सही रहेगा। 10 दिन के अंदर आप अगर रिवाइज करना चाहेंगे सिर्फ वीडियो देख के, तो आपका पूरा पदार्थ विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें ये चैप्टर हम ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 आयुर्वेद दर्शन निरूपण। तो प्रबोध येरावर की जो बुक है जिससे हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस इसमें पीडीएफ फॉर्म में इसलिए दिया गया है कि टेबल और बाकी याद करने में चीज़ें इजी रहें, बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं। और इसमें जो है एग्ज़ाम में आपका 50 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली पूछा जाता है दर्शन। फर्स्ट चैप्टर जो है पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण, उससे 10 नंबर का आता है। मतलब इन दोनों चैप्टर को मिला के 25 नंबर्स का यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें लॉन्ग आंसर बनते हैं, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सारे हैं, तो इसमें लॉन्ग आंसर बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसका वेटेज हम ज़्यादा मान के चल रहे हैं, 15 नंबर का, और फर्स्ट चैप्टर से 10 नंबर का। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि आयुर्वेद सिद्धांत की दार्शनिक पार्श्वभूमि, ठीक है, उसके बारे में आइए जानते हैं। इसमें बोला गया है कि आयुर्वेद जीवन का संपूर्ण ज्ञान देने वाला शास्त्र है। मतलब लाइफ के बारे में जितना भी नॉलेज होगा उसके बारे में आयुर्वेद में दिया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम इसमें देख रहे हैं। आयुर्वेद में रोग की चिकित्सा, उसके अधिष्ठान, शरीर व मन, शरीर की बाल, मध्यम वृद्धावस्था, आत्मा शरीर संबंध, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि घटक का वर्णन हुआ है, ठीक है। सिंपल लाइन्स है, ये आप ऐसे रीड करके भी समझ जाएंगे। सर्व घटक समृद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए शरीर एवं औषधि आधार पंच महाभूत, उसके साथ जीवन संबंधित मन, आत्मा, इंद्रिय इत्यादि का समग्र ज्ञान दर्शन के बिना अपूर्ण है। इसका ये मतलब है कि हम जितनी भी आयुर्वेद में जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, शरीर, औषधि, पंच महाभूत, मन, आत्मा, इंद्रिय, ये जो भी ज्ञान है, अगर हम दर्शन शास्त्र के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो उसका ज्ञान जो है अधूरा माना गया है। क्योंकि दर्शन शास्त्र में वो चीजें दिखाई गई हैं जिनका हमें ज्ञान हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान पाते हैं, या जो नॉलेज हमारे लिए आधा रह जाता है, उसको डीप नॉलेज में जानने के लिए ना हमें दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो दर्शन शास्त्र के बारे में इसमें बताया गया है, इसीलिए ये चैप्टर इसमें रखा गया है। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र होने के कारण इन आध्यात्मिक विषयों का वर्णन विस्तृत रूप से नहीं किया गया, क्योंकि वो चिकित्सा शास्त्र है, उसमें अध्यात्म की चीजें नहीं जोड़ी गई हैं, ठीक है। अतः इन विषयों का ज्ञान दर्शन शास्त्र के द्वारा ही है। आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान करने के लिए, उसको और डीप से जानने के लिए उस दर्शन शास्त्र की सहायता ली गई है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जिन विषयों का ज्ञान हमें डायरेक्टली नहीं हो पाता, या सारी नॉलेज के बाद भी कहीं ना कहीं हमारा मन अशांत होता है, उसके लिए हमें उसके सारे जवाब दर्शन शास्त्र से मिलते हैं। तो आयुर्वेद में वर्णित पंच महाभूत, इंद्रिय सिद्धांत, रोग कारण सिद्धांत, सभी आयुर्वेद को समझने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। उन्हीं का वर्णन इसमें बताया गया। लोक पुरुष साम सिद्धांत इत्यादि का सीधा संबंध दर्शन शास्त्र से है। इन सारी चीजों का सीधा संबंध बताया गया है दर्शन शास्त्र से। मतलब अगर आपको आयुर्वेद के सिद्धांत भी समझने हैं तो आपको दर्शन पढ़ना जरूरी है। अतः दर्शन शास्त्र का अध्ययन व अभ्यास अनिवार्य है, ये इसमें आगे बोला गया है। सबसे पहला यहाँ पे स्टार्ट होता है, दृष्ट धातु में लुट प्रत्यय लगाकर दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो इसमें दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति क्या बताई गई है? दृष्ट धातु में लुट प्रत्यय लगाकर। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? दर्शन की निरूपति, ठीक है। अगर आपको दर्शन के बारे में बोला जाएगा तो सबसे पहले दर्शन निरूपण, दर्शन की व्युत्पत्ति के बारे में लिखेंगे। दर्शन की निरूपति क्या है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया आपका। फिर उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसी का मतलब जिसके द्वारा देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं, ठीक। फिर इसका तात्विक अर्थ क्या है? मतलब इस शब्द का क्या मतलब? यह दृश्यते का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, मतलब दृश्यते मतलब देखना, यथार्थ ज्ञान को जानना। संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व का यथार्थ ज्ञान कराने वाले शास्त्र को दर्शन शास्त्र नाम दिया जाता है। समझ गया? मतलब पूरी सृष्टि का जो मूल ज्ञान है, उसका जो हमें यथार्थ मतलब एक्चुअल में उसके पीछे क्या ज्ञान है, उसको जानने के लिए हमें दर्शन शास्त्र को पढ़ने के लिए बताया गया, उसी को दर्शन शास्त्र का नाम दिया गया है। ओके, तो अभी ये आते हैं दर्शन शास्त्र की व्याख्या के ऊपर। तो व्याख्या में क्या दिया हुआ है? व्याख्या में आपका दिया है कि मिथ्या ज्ञान व अपूर्ण ज्ञान को दुख का कारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है ना कि अर्ध ज्ञान बहुत अच्छा नहीं होता है, तो मतलब मिथ्या ज्ञान, और जो जिसके बारे में हमें ज्ञान कम हो जिन चीज़ों के बारे में, तो उससे हमें
वो दुख का कारण माना गया है। सृष्टि से संबंधित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ना मिलने पर व गलत उत्तर मिलने पर दुख की प्राप्ति होती है। मतलब जब हमारे मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है ना कि हम ये क्या है, क्यों है, कैसे है, मनुष्य का जन्म क्या हुआ, पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसी चीजों का जो होता है वो एट द एंड सब कुछ करने के बाद भी मन में दुख होता है। उस चीज का उत्तर मिलने के लिए जो है दर्शन शास्त्र के बारे में बताया गया है। दर्शन शास्त्र के द्वारा अर्थात पूर्ण व सही ज्ञान की प्राप्ति का होना बताया गया है। इसमें ये कह रहे हैं कि उन सारी चीजों का जवाब जो है हमें और सही ज्ञान होने के लिए दर्शन शास्त्र में ही बताया गया है। दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति का प्रयोजन ही चिर सुख है, मतलब चिर सुख की प्राप्ति है। मतलब आप सारी चीजें पढ़ ली, सब कुछ आपको आ गया, उसके बाद में भी अगर आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसी लिए दर्शन शास्त्र को बनाया गया है कि आप उसको पढ़ने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर्स उसमें मिल जाएंगे। परंतु वर्तमान में ये एक संप्रदाय के रूप में ही अशेष मात्र रह गया, लेकिन इसको सभी लोगों ने एक संप्रदाय के रूप में मान लिया है कि कोई इसको पढ़ना चाहता है, कोई नहीं पढ़ना चाहता है दर्शन शास्त्र को, इसलिए इसको बताया गया है। इसमें आगे क्या बोला है कि दर्शन शास्त्र स्वयं अपने आप को जानने का उत्तम मार्ग है। अगर आपको अपने आप को जानना है तो दर्शन शास्त्र एक इम्पॉर्टेंट शास्त्र बताया गया है। आयुर्वेद की चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। आयुर्वेद हमारा वो चिकित्सा प्रधान है जिसमें व्याधित रोगी की चिकित्सा के बारे में जानना, कर्म और व व्याधि की घटना के बारे में संपूर्ण ज्ञान, मतलब आयुर्वेद में सारी व्याधियों से रिलेटेड कर्म हमें क्या करना चाहिए, हमारा पूरा वो चिकित्सा से रिलेटेड एक शास्त्र है। चिकित्सक जिस तरह की चिकित्सा में तत्पर होता है उस शरीर को सूक्ष्म भाग की उत्पत्ति के बारे में यथार्थ ज्ञान आयुर्वेद शास्त्र में नहीं दिया गया है। मतलब हम जिस शरीर की चिकित्सा करते हैं उसी शरीर के सूक्ष्म ज्ञान के बारे में आयुर्वेद के अंदर उसका ज्ञान नहीं दिया। अगर हमें एकदम माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, सूक्ष्म ज्ञान में जाना है, जैसे आत्मा के बारे में, मन के बारे में और डीपली हमें जानना है, तो उसके लिए फिर हमें दर्शन शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अब ये आधुनिक काल में प्रमाण को ही ज्ञान की संज्ञा दी गई है। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो भी प्रमाण होता है कि हर एक चीज का मतलब एक क्या बोलते हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण होता है ना कि हमने किसी चीज को देखा, आपको प्रूफ करने के लिए कुछ होना चाहिए, उसको जो है प्रमाण की संज्ञा दी गई है कि आप बताएं कि हाँ ये चीज ऐसी है तो ऐसी क्यों है। तो आधुनिक काल में वही बोला गया कि प्रमाण को ही ज्ञान की संज्ञा दी गई है। दर्शन शास्त्र एकमात्र चिंतन है, वो एक चिंतन है, अतः आधुनिक काल में यह सर्वमान्य होने से पीछे रह गया, क्योंकि ऑब्वियस बात है हर कोई अपने अपने उसमें बिजी है, कोई इतना बैठ के उसका डीप चिंतन करने के लिए, समझने के लिए कोई उतना टाइम नहीं देना चाहता है। जबकि विज्ञान जिन सिद्धांतों का कार्य करता है उसकी उत्पत्ति भी दर्शन शास्त्र से हुई है। लेकिन घुमा फिरा के क्या बात आ रही है कि जिन चीज़ों को विज्ञान सिद्धांतों पे वो कार्य करता है वो कहीं ना कहीं दर्शन से ही आई हुई है। फिर सेकंड पॉइंट पे आप आते हैं यहाँ पे दर्शन की उत्पत्ति के बारे में। पहला था दर्शन की व्युत्पत्ति, दूसरा निरुक्ति। ठीक है, अब दर्शन शास्त्र की व्याख्या थोड़ा बहुत कि जो है आयुर्वेद में क्या दिया है, दर्शन में क्या दिया है, दर्शन आयुर्वेद पढ़ने के साथ साथ दर्शन क्यों जरूरी है उसके बारे में इसमें लिख देंगे। फिर थर्ड पॉइंट पे ये हम फोर्थ पॉइंट पर सॉरी ये आएंगे दर्शन की उत्पत्ति में। तो दर्शन की उत्पत्ति सबसे पहले बताएंगे कि वेद को सर्व प्राचीन माना गया, मतलब सबसे पुराना शास्त्र है। दर्शन शास्त्र का मूल वेद ही है, मतलब ये वेदों से ही आया है, कोई अलग मतलब अलग से नहीं आया हुआ है। इसमें क्या है, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि क्रम से आधार पर समय के साथ दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई। जब उसकी मतलब वेद वगैरह पढ़ने के बाद में जब हमें जरूरत पड़ी चीजों को समझने के लिए तो उसी आवश्यकता के अनुसार दर्शन शास्त्र की भी उत्पत्ति हुई। दर्शन शास्त्र का विकास फिर वही सुख की प्राप्ति के लिए संहिता में बताया गया है। हमारी चरक संहिता में बताया गया कि त्रयेष्ठा करके चैप्टर, तो उसमें इष्टाएं मुख्य 3 बताई गई हैं। तो उसमें एक इच्छा होती है, उसी के बारे में उसमें एक ये भी कि सुख की प्राप्ति के लिए, तो इसी सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य के जीवन में भाग दौड़ रहती है, इसमें सारा वही बताया गया है। तो उसी का विकास के बारे में ये बोला है कि वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना आवश्यक है, इसकी प्राप्ति कैसे हो, प्रश्न के उत्तर मिलने की संपूर्ण गाथा का वर्णन दर्शन शास्त्र में है। ठीक है, एज इट इज लाइन कि आपको सारी समझ में आ जाएंगी। अब इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे अनेक दर्शन का निर्माण के कारण, मतलब दर्शन के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसमें है ज्ञान प्राप्ति वाले विभिन्न ऋषि मुनि के विभिन्न दृष्टिकोण में, आकलन शक्ति में, व्याख्यान की पद्धति में, संक्षेप विस्तार में के कारण अनेक दर्शन ने जन्म लिया। ठीक, मतलब जो भी हमारे ऋषि मुनि थे उनका अलग अलग क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, उन्होंने अपने माइंड में क्या चीज़ों को समझा, उन्होंने कैसे चीज़ों को डिस्क्राइब किया, फिर
कितना बड़ी बात हो, कितना कम शब्दों में उसका और कितने विस्तार में चीज़ों को डिस्क्राइब किया, इन्हीं सब जो है चीज़ें हैं उसके निर्माण के कारण में। ठीक है, दर्शन की संख्या व भेद, इसके बारे में अब यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। दर्शन की संख्या व भेद। दर्शन दो प्रकार के होते हैं, आस्तिक एवं नास्तिक। दो भाग में विभाजित हैं। पहला आस्तिक है आपका और दूसरा नास्तिक। आस्तिक दर्शन वेद में प्रमाणित वर्णित प्रमाणों को स्वीकार करने वाले दर्शन को आस्तिक दर्शन कहते हैं। मतलब जो हमारे वेद को मानते हैं, ठीक है, या उनके प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, उनको आस्तिक दर्शन बोलते हैं। और षट दर्शन ही आस्तिक दर्शन है। 6 प्रकार के दर्शन बताए गए हैं जो हमारे आस्तिक दर्शन में आते हैं। दूसरा क्या है, नास्तिक दर्शन। इसका जस्ट अपोजिट, वेद में वर्णित प्रमाणों को जो नहीं स्वीकार करते हैं वो नास्तिक दर्शन होते हैं। ठीक है, अब ये टेबल फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, देखिए कि आस्तिक में क्या है, वेद के प्रमाणों को स्वीकार करता है, ये नहीं करता है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, ये नहीं करता है। आत्मा को स्वीकार करता है, ये आत्मा को नहीं स्वीकार करता है। कर्मफल, पुनर्जन्म व मोक्ष को स्वीकार करता है, कर्मफल, पुनर्जन्म व मोक्ष को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि दर्शन की उत्पत्ति वेद से हुई है तो यहीं से करेंगे कि वेद को मानेगा तभी तो वो आस्तिक होगा, ईश्वर को मानेगा तभी, वेद को मान रहा है तो ईश्वर को भी मानेगा, ईश्वर को मान रहा है तो आत्मा को भी मानेगा। आत्मा परमात्मा उसी से कोरिलेशन है ना। जब आत्मा परमात्मा को मान रहा है तो कर्म फल, पुनर्जन्म, मोक्ष को भी मानेगा। ठीक है, फिर ये एक लाइन के ये श्लोक ऐसे दिए हुए हैं, याद करने की बहुत जरूरी। अस्ति परलोक इति मति सा आस्तिक, नास्ति परलोक इति मति सा नास्तिक। ठीक है, अब इसमें आएंगे। आपका क्या है कि इसमें कौन से दर्शन आस्तिक में दिए हैं, कौन से नास्तिक में दिए हैं। ये आपका सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, पूर्वी मीमांसा। ठीक है, नास्तिक में क्या क्या है, चारवाक, जैन और बौद्ध, ये आप याद रखेंगे। मीमांसा व सांख्य दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, जैन व बौद्ध दर्शन दोनों ही परलोक को स्वीकार करते हैं। अतः कुछ आचार्य इसे आस्तिक नास्तिक दर्शन का नाम देते हैं। ये बहुत ये पेपर में पूछा जाता है ऐसे कि कौन सा दर्शन है जिसे जो आस्तिक और नास्तिक दोनों हैं। तो जैन व बौद्ध दोनों ही परलोक को स्वीकार करते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं मानते लेकिन परलोक को स्वीकार करते हैं। और जैन दर्शन जो है आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। तो यही लिखेंगे कि आस्तिक नास्तिक दर्शन कौन है, तो जैन दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। ठीक है, लेखक विमर्श, इसमें क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से जो इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय जो भी हमारी ज्ञान को प्राप्त करती हैं, ठीक, इस तथ्य को स्वीकार करने में बाधा नहीं होती है। ठीक है, तो इंद्रिय द्वारा भी ना जाना जा सके कर्म फल, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि को जिस दर्शन ने स्वीकार किया है उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। मतलब कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय द्वारा जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है डायरेक्टली, वो तो उससे मतलब उस कोई बाधा है नहीं। अब उसके अलावा जो कर्म फल, पुनर्जन्म, सब चीज़ों के बारे में जो जानना है तो वो दर्शन ने स्वीकारा है, वही आस्तिक दर्शन में आता है, उसी के बारे में दर्शन में बात। ठीक है, इसकी विस्तृत व्याख्या में क्या है, उपयुक्त दर्शनों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसके पश्चात प्रत्येक दर्शन को विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसे अंतर्गत बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। इसके बारे में, दर्शन के संक्षिप्त वर्णन के बारे में जानेंगे। दर्शनकर्ता और उसके मतलब आपसे अगर कोई दर्शन के बारे में पूछा जाएगा, आप उसमें क्या क्या लिखेंगे, दर्शन किसने दिया, पर्यायवाची क्या है, पदार्थ उस दर्शन ने कितने माने हैं, प्रमाण कौन कौन से दिए, प्रयोजन क्या है उस दर्शन का, प्रमुख सिद्धांत क्या है, उसके प्रकार कितने, स्पष्टीकरण और आयुर्वेद, सामवेद। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सांख्य दर्शन में। इसमें हम पॉइंट मतलब एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और टोटल आपको अगर 10 नंबर्स में आता है या 5 नंबर्स में आता है तो आपको कितने पॉइंट्स इसमें लिखने रहेंगे वो आप इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सांख्य दर्शन के कर्ता कौन है, मतलब सांख्य दर्शन दिया किसने, किस आचार्य ने दिया, तो महर्षि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया है। ठीक है, दूसरे नंबर में कि पदार्थ, इसमें कितने पदार्थों को माना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि ना 60 पदार्थ हैं, फिर सुश्रुत ने असंख्य पदार्थ माने हैं, वैसे सांख्य दर्शन ने कितने पदार्थों को माना है। तो सांख्य दर्शन ने पंचविंशत तत्वों को माना है और 2 पदार्थ इसमें प्रकृति और पुरुष है,
मेनली इसे पंचविंशत तत्व को बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन से हो गए, इसमें प्रवर्तक, इसको किसने दिया है, कपिल मुनि। दूसरा इसमें पदार्थ। तीसरा देख लेंगे कि ये किस प्रकार के दर्शन में आता है। तो छठ दर्शन जो है हमारा वो आस्तिक दर्शन में आता है, तो सांख्य दर्शन छठ दर्शन का पार्ट है, तो ये हो गया आस्तिक दर्शन। फोर्थ पॉइंट, प्रमाण। इसमें कौन कौन से प्रमाणों के बारे में बताया है। पहला प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है, अनुमान को माना है और आप्त वचनों को माना है। इसमें प्रयोजन क्या है इसका, इसके 3 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है सांख्य दर्शन के प्रयोजन के बारे में। त्रिविध दुख से आध्यात्मिक निवृत्ति मिलना। ठीक है, मतलब 3 प्रकार के जो दुख हैं उनसे हमें निवृत्ति कैसे मिले, उनके निवारण के बारे में सबसे पहला जो है सिद्धांत दिया गया है। दूसरा क्या है, प्रकृति से उत्पन्न आत्मा की अनुभूति, जो प्रकृति से आत्मा उत्पन्न हो रही है उसकी अनुभूति। ठीक है, मेनली वो सृष्टि उत्पत्ति वाला जो पॉइंट है। और तीसरा है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ये 3 सिद्धांत को, मतलब इसका प्रयोजन जो है, ये सांख्य दर्शन के 3 प्रयोजन है। एक जो है नंबर 1 पे क्या था हमारा, त्रिविध दुख से निवारण। दूसरा क्या है, आत्मा से अनुभूति। और तीसरा मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, अब इसके संसार में 3 प्रकार के दुख माने गए हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। अब इसके बारे में आगे एक एक के बारे में जानेंगे डिटेल से कि आध्यात्मिक दुख क्या है, आदि भौतिक क्या है और आदि दैविक क्या है। तो आध्यात्मिक दुख में जो है बोला है सबसे पहले शारीरिक एवं मानसिक। ठीक है, शारीरिक में क्या है, जो हमारे दोष, धातु, मल, इनमें जो विकृति होकर जो दुख उत्पन्न होता है, मतलब जो डिजीज़ होती हैं, ज्वर, रक्त पित्त, प्रमेह, ये सब जो डिजीज़ फॉर्म होता है वो हमारे आध्यात्मिक दुख में आता है और ये शारीरिक में होता है। मानसिक में तो मानसिक दोष माने गए हैं रज और तम, तो उनसे जो भी हमारे अंदर दुख उत्पन्न होंगे, उन्माद, अपस्माद, ये सब, ये मानसिक में। तो आध्यात्मिक दुख क्या होगा, जो हमारा शारीरिक और मानसिक दुख जो होगा वो हमारा आध्यात्मिक दुख होगा। ठीक, नंबर 2 पे आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख में क्या होगा, शस्त्र से आघात, मतलब जो शस्त्र से कोई आघात हो जाए, किसी से कट पिट जाए, वो सब चीज़ें जो है आदि भौतिक में आएंगी। और जंगली जंतु वगैरह, डसने, नाखून मारने इत्यादि से जो भी दुख हमें मिलेगा वो आदि भौतिक दुख होगा। ठीक है, जैसे पशु या किसी शस्त्र से जो भी हमें दुख मिले। दैविक में क्या होगा, देव, ग्रह, पिशाच, गंधर्व इत्यादि से जो दुख हमें मिलेगा वो आदि दैविक होगा। ठीक है, आदि भौतिक में सबसे पहले क्या था, शस्त्र हो गया, जंगली जंतु, इन सब से जो हो गया, बिजली वगैरह गिरने से, ये आदि भौतिक में आ गए। ठीक है, आध्यात्मिक में कौन सा आ गया कि हमारे शारीरिक और मानसिक। ठीक, और फिर क्या बचा, आदि दैविक। दैविक जो जिनको बोलते हैं दैविक दुख, जो देव, ग्रह, पिशाच, ये सब दैविक दुख हो गए। ठीक है, दैविक दुख में मेनली जो है यही भूकंप, बिजली इत्यादि। ठीक है, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है ना, तो ये आदि दैविक हो गए। सिद्धांत, इसमें 4 प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले क्या है, सत्कार्यवाद के बारे में बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्कार्यवाद, परिणामवाद, त्रिगुण सिद्धांत, अहंकार से इंद्रिय व महाभूत की उत्पत्ति। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत वगैरह ना, अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे कार्य कारण चैप्टर जो है उसमें जो है कार्य कारणवाद में लास्ट चैप्टर है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये सिद्धांत अगर आप यहाँ पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी होगी चीज़ें समझने में। तो ये इसके 4 सिद्धांत, सत्कार्यवाद, परिणामवाद, त्रिगुण सिद्धांत, अहंकार से इंद्रिय व महाभूत की उत्पत्ति। ठीक, सांख्य शब्द का अर्थ क्या है, सांख्य शब्द बेसिकली आपको क्या समझ में आ रहा होगा, नंबर्स के बारे में इसमें बताया गया है मेनली। तो इन्होंने 25 तत्वों को माना है ना, तो उसी संख्या की गणना के बारे में जो बोला गया है वही सांख्य दर्शन है। ठीक, जहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है, तत्वों की बात हो रही है, 25 तत्व माने हैं सांख्य दर्शन ने, उसी को सांख्य शब्द का अर्थ लिख देंगे। ठीक है, तो आप इसमें पहले स्टार्टिंग से फिर से हम आप एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट था। पहला, इसके प्रवर्तक कौन है या कर्ता कौन है, दिया किसने है। दूसरा, पदार्थ। तीसरा, प्रकार, आस्तिक नास्तिक में प्रमाण, इसके प्रयोजन। ठीक है, प्रयोजन हो गया। फिर इसमें आ गया दुख कितने प्रकार के होते हैं, ये हो गया। सिद्धांत आ गया, सिद्धांत हो गया। सिद्धांत के बाद में फिर अब आगे जो है डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में, इसकी प्रमुख ग्रंथ क्या हैं। तो सांख्य सूत्र है, कपिल मुनि ने दिया। षष्ठीतंत्र है, कपिल मुनि ने दिया है। सांख्यकारिका जो है ईश्वर कृष्ण ने दिया है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर टीकाएं कौन सी है, सांख्य तत्व कौमुदी, वाचस्पति मिश्र और सांख्य तत्व प्रवचन भाष्य, विज्ञान भिक्षु। देखिए बुक में भी सारा दिया हुआ है, लेकिन इसमें हम पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं, तो ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको लिखने में बहुत आसानी होगी समझने में। उसमें थ्योरेटिकल पूरा रहेगा तो वो उतना अच्छा जो है इम्पैक्ट नहीं डालता है जो कॉपी चेक करता है टीचर्स उसके ऊपर, क्योंकि उनको पॉइंट ऑफ चीज़ें मिलती हैं तो वो ज़्यादा देखने में कॉपी अच्छी लगती है और मार्क्स बहुत ईजिली मिल जाते हैं। तो अब इसमें सबसे मेन चीज़ जो है इस दर्शन के बारे में उत्पत्ति क्रम, ये हम देखेंगे।
इसमें हम आपको समझा रहे हैं, मे बी इसमें टेबल थोड़ा इधर उधर है, ना समझ में आए तो आप एक बार बुक से ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो पहला इसमें उत्पत्ति क्रम में क्या लेंगे, प्रकृति और पुरुष, ठीक है, दो चीज़ों को मिलेंगे। ये पहला तत्व हो गया प्रकृति और पुरुष, ये आपका 25वां तत्व हो गया, ठीक है। ये सबसे लास्ट का है, इसमें हम आम नंबर्स बेसिकली काउंट करा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, महत्व, महत्व को ही बुद्धि बोलते हैं, ये दूसरा तत्व हो गया। अहंकार, ये आपका तीसरा तत्व हो गया। अहंकार से 3 चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, एक तो सात्विक, दूसरी राजसिक, तीसरी तामसिक, ठीक है। सात्विक को ही वैकारिक बोलते हैं और राजसिक को ही जो है तेजस बोलते हैं और तामसिक को ही भूतादि बोलते हैं, ठीक। ये आप बुक से ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें टेबल थोड़ा इधर उधर हो गया है। दूसरा, फिर सात्विक और राजसिक को जब हम मिला देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, पंच ज्ञानेंद्री बनेगी, पंच कर्मेंद्री बनेगी और एक आपका ये मन, मतलब सत्व और सात्विक और राजसिक 2 को मिलाएंगे तो हमारी 11 एकादश इंद्रियों के बारे में जो बताया गया है वो इसमें आ जाएगा, सत्व और राजसिक। तामसिक से हमारा क्या बनेगा, राजसिक और ये तामसिक, इन तीनों को इन दोनों को सारी मिला दिया तो क्या बनेंगी, हमारी पंच तन्मात्राएँ बनेंगी, ठीक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारी 5 चीज़ें ये और उनके महाभूत, ठीक है। तामसिक से बनेगा, ये याद रखना है, तामसिक से क्या बनेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हमारी तन्मात्राएं हैं ना, ये तामसिक से बनेगी, इन्हीं से महाभूत बनेगा आगे, ठीक। ये आपके हो गया टेबल। इसमें नंबर्स देखिए आगे दिए हुए हैं कि ये पंच ज्ञानेंद्रिय और एक उभयात्मक, ये 14 नंबर हो गया उसका। 25 तत्वों की काउंटिंग इसमें बताई गई है, ठीक है। ये सारे आपके सीक्वेंस वाइज श्रोतेंद्रिय, त्वगेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, ये हो गया। वागेंद्रिय, हस्तपाद, पायु, उपस्थ, ये 24 हो गया, ठीक है। बाकी ये यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, तन्मात्राएँ हो गई हमारी, महाभूत हो गए, ठीक। फिर इसके बाद क्या आते हैं, प्रकृति व पुरुष 2 मुख्य तत्व हैं मेनली, जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है इसका, तो वही 2 चीज़ है ना, प्रकृति और पुरुष, ठीक। फिर इसके बाद में क्या बोला, प्रकृति त्रिगुणात्मक है व नियत है, ठीक है। प्रकृति जो हमारी होती है वो त्रिगुण होती है और नियत होती है। सृष्टि विकास का समवाय कारण प्रकृति ही है। समवाय कारण मतलब साथ साथ जो हो रहा है, समवाय कारण सृष्टि विकास तभी हो रहा है जब प्रकृति है, ठीक है। 25 तत्व वर्णित किए गए हैं, नंबर्स वाइज इसमें बताया गया है, ठीक। ये हो गया आपका। फिर क्या देखते हैं कि 4 प्रकार, जो 25 तत्व हैं उनके भी 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार में इसमें क्या क्या है, केवल प्रकृति, प्रकृति विकृति, विकृति, ना प्रकृति ना विकृति, ठीक है। इसको जैसे मैथ का फॉर्मूला नहीं होता है, आप वैसे भी समझ सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया ए, ठीक, प्रकृति, प्रकृति विकृति, ये ए एंड बी हो गया, ये हो गया बी, विकृति से बी हो गया, और ना प्रकृति ना विकृति ए माइनस बी, समझ गए। प्रकृति हो गया ए, विकृति हो गया बी, प्रकृति विकृति हो गया ए बी, और ना प्रकृति ना विकृति ए माइनस बी, ठीक है। ये बस याद करने का ऐसे ट्रिक है, आप याद कर लेना। केवल प्रकृति में क्या आता है, केवल प्रकृति में आएगा यह मूल प्रकृति है, ओके, यह मूल प्रकृति है। इस प्रकृति का कोई कारण नहीं होता है, मतलब इसका कोई कारण नहीं होता है, ये मूल है, सबसे स्टार्टिंग है, इसके पीछे का और कुछ नहीं है, परंतु यह महत तत्व का जन्मदाता है, लेकिन यह महत को बना रहा है। आप टेबल में देखेंगे ना, टेबल में देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखेंगे चार्ट में कि ये प्रकृति है, लेकिन इसके ऊपर तो, एक मिनट, ये प्रकृति है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, ये स्टार्टिंग है, यहाँ का फर्स्ट नंबर भी दिया गया है, लेकिन ये महत को बना रहा है, ठीक है। उसी के बारे में बोला गया है इस लाइन में, ये महत को बना रहा है। तो केवल प्रकृति या मूल प्रकृति है, इस प्रकृति का कोई कारण नहीं है, मतलब ये किससे बन रहा है, परंतु ये महत तत्व को बना रहा है, ये उसका जन्मदाता है, ठीक, समझ गए। प्रकृति कारण, प्रकृति, अब दूसरे नंबर पे क्या बोलेंगे, प्रकृति और विकृति के बारे में। प्रकृति कारण है और विकृति कार्य है। ये कार्य का कार्य कारण जो हम आपको कारण कार्य भाव वाला जो हम चैप्टर आपको बता रहे हैं लास्ट में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे समझ लेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कार्य कारण सिद्धांत वाले में ये बोला गया है कि कार्य से ही कारण की उत्पत्ति होती है, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। अलग अलग सिद्धांतों ने अलग अलग तरह से बताया है। तो इसमें बोला है प्रकृति कारण है और विकृति कार्य है, ठीक है। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति हो रही है। जो तत्व किसी तत्व को जन्म देने के साथ साथ किसी तत्व के द्वारा जन्मा हो, मतलब
जो तत्व किसी और तत्व को बना भी रहा हो और इसके साथ किसी से वो जन्मा भी हो, उस तत्व को प्रकृति विकृति कहा जाता है। प्रकृति विकृति साथ है महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। इसको आप टेबल से समझेंगे, महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। ये लाइन क्या करी, ये हो गया महत, ये अहंकार और ये हो गई हमारी पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, ये क्या करें, ये किसी से खुद बने हुए हैं, ये किसी और को खुद बना रहे हैं, दोनों चीज़ें। ठीक, पंच तन्मात्राएं भी किसी से बनी हुई हैं और आगे महाभूत को बना रही हैं। महत किसी से बनी हुई है, खुद अहंकार को उत्पन्न करे, अहंकार किसी से बना हुआ और ये किसी को बना भी रही है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट उसके हो गए समझने के लिए। प्रकृति विकृति, सबसे पहले प्रकृति मूल का उसमें क्या था, प्रकृति ही उसका एग्जाम्पल थी, केवल प्रकृति। प्रकृति विकृति में क्या हो गई, हमारा महत हो गया, अहंकार हो गया और तन्मात्राएं हो गई। ठीक, अब विकृति, सिर्फ विकृति, षोडश विकार के बारे में बोला गया। यह तत्व किसी तत्व द्वारा जन्म लेता है परंतु इस तत्व के द्वारा किसी तत्व का जन्म नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि ये खुद तो बर्थ ले रहा है लेकिन ये और किसी को नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय व पंच महाभूत, ये 16 विकार, इनको 16 विकार का नाम भी दिया गया है। 5 आपकी ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन मतलब 11 इंद्रियाँ और महाभूत, इनको 16 विकार बोला गया है। 16 विकार बोला गया है और इन्हीं को कहा गया है कि किसी को जन्म नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, ये हो गया हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और महाभूत। ठीक है, ये आगे किसी को नहीं बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। महाभूत हो गए, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय। आप टेबल में देखेंगे उसमें बुक में तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। या किसी के द्वारा बन तो रहे हैं, तन्मात्रा से महाभूत बन रहा है, यहाँ पे अहंकार से मिला करके तामसिक और राजसिक सात्विक इनसे मिला करके आगे वो बन रहा है, लेकिन ये आगे फर्दर किसी को नहीं बना रहे हैं। तो ये हमारा हो गया विकृति में आ गए। ठीक है, अब जो है लास्ट पॉइंट क्या है, ना प्रकृति ना विकृति। इसमें क्या है, यह तत्व ना किसी को जन्म लेता है व ना ही किसी को जन्म देता है। पुरुष को ना प्रकृति ना विकृति कहा जाता है। जैसे पुरुष जो है, ठीक है, प्रकृति से तो उत्पत्ति हो रही है यहाँ पे सबकी, ठीक है, लेकिन पुरुष से किसी की नहीं हो रही। ठीक है, प्रकृति यहाँ से महत बुद्धि बना रहा है, पुरुष से किसी की नहीं हो रही है। ठीक है, ये तो लास्ट है, 25वां नंबर इसीलिए इसको दिया गया है। ठीक है, ये ना तो किसी से ना तो किसी से यहाँ जन्म ले रहा है और ना तो किसी को जन्म दे रहा है। तो ये ना प्रकृति ना विकृति में आ गया। ओके, तो ये आते हैं इसके प्रकार, प्रकृति विकृति, विकृति और ना प्रकृति ना विकृति। तो ये टेबल एक बार अच्छे से देख लेंगे हम। प्रकृति में क्या रहा है, अव्यक्त। ठीक है, प्रकृति विकृति में महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा 7, विकृति पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, मन, ये टोटल 16। ना प्रकृति ना विकृति, पुरुष, ये 1, ये मिलाकर के कितने होंगे 25। ये टेबल में समझ लेंगे। आगे, पुरुष यह सृष्टि निर्मित व निमित्त कारण है। पुरुष जो है वही सृष्टि निर्मित का निमित्त कारण है। ठीक है, प्रकृति में मतलब उसी के माध्यम से सृष्टि का निर्माण हो रहा है, ये लाइन ये कहना चाह रही है। और प्रकृति में सत्व, रज व तम महागुण साम्यावस्था में होते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रकृति जो है उसमें सत्व, रज, तम, ये जो त्रिगुण होते हैं ये साम्यावस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, पुरुष के संयोग में प्रकृति में त्रिगुण साम्यावस्था नहीं होती, मतलब प्रकृति में ये तीनों साम्यावस्था में होते हैं परंतु पुरुष में ये साम्यावस्था में नहीं होते हैं। तत्पश्चात त्रिगुण के परस्पर आपस में संयोग होने से महत, अहंकार इत्यादि तत्व की निर्मित होती। ये लाइन कह रहा है कि त्रिगुण के परस्पर आपस में संयोग होने से महत, अहंकार, इन सब तत्व का निर्माण होता है। सांख्य दर्शनानुसार महाभूत इंद्रिय की उत्पत्ति अहंकार से होती है। आकाश महाभूत स्वयं शब्द, गुण, शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न होता है। आगे फर्दर महाभूतों को बताया है कि कौन कौन सी तन्मात्रा से कौन कौन से महाभूत का निर्माण होता है। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का संक्षिप्त वर्णन अग्रलिखित है। बाकी सबके बारे में इसमें आगे बताया गया है, क्योंकि जब हम 10 नंबर्स में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो हमें फिर बुक में उतना समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखना रहेगा क्या नहीं लिखना रहेगा। तो उस हिसाब से इसमें पॉइंट वाइज जो दिया है इसको एक एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रकृति और प्रधान अव्यक्त का वर्णन इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में जान लेंगे कि प्रकृति क्या है। सत्व, रज, तम इनकी साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है। ठीक है, इसी को अव्यक्त भी बोलते हैं, इसी को प्रधान भी बोलते हैं। सुश्रुत आचार्य ने क्या बोला है कि प्रकृति के लक्षणों का वर्णन तथा उसको प्रकृति की संज्ञा दी गई है। इसमें श्लोक दिया गया है, सर्व सृष्टि का मूल कारण यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। ठीक है, अष्टरूपी मूल प्रकृति महत, अहंकार व पंच तन्मात्रा अव्यक्त है। प्रकृति यह सृष्टि उत्पादन का कारण है। ठीक है, सृष्टि का उत्पादन का कारण प्रकृति ही है। संयोग से त्रिगुण साम्यावस्था नहीं होती। इसमें जो है
त्रिगुण जो है पुरुष में साम्यावस्था में नहीं पाया जाता, वह प्रकृति की बुद्धि व तत्व का निर्माण होता है। जब पुरुष में त्रिगुण जो होता है वो हमारा साम्यावस्था में नहीं पाया जाता है, तो प्रकृति से ही बुद्धि व तत्व का निर्माण होता है। जब पुरुष का विकृति या नियतत्व व स्वयं को चैतन्य स्वतंत्र ज्ञान होता है, तब प्रकृति अपने तत्व से विलीन होती है। आगे पुरुष का वर्णन बताया गया है। पुरुषेते इति पुरुषा, ठीक है, एक लाइन का है, इंपॉर्टेंट है। पुरुषेते इति पुरुषा, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए निमित्त कारण पुरुष होता है। पुरुष चेतन तत्व है, ठीक है, पुरुष कोई भी गुण नहीं होता है, एक निमित्त कारण है सृष्टि की उत्पत्ति में, और ये कोई चेतन तत्व नहीं है, ठीक है। इसमें प्रकृति पुरुष साधर्म है, मतलब उसके इक्वल क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में जानेंगे। अनादित्व, अनतत्व, अलिंगत्व, नियतत्व, अपरत्व, अनपरत्व, सर्वगतत्व, ठीक है। अनादित्व में क्या है, प्रकृति व पुरुष इस दोनों की उत्पत्ति किसी के द्वारा नहीं हुई है। अनतत्व में क्या है, प्रकृति पुरुष दोनों के तत्व नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अलिंगत्व में प्रकृति व पुरुष दोनों को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। प्रकृति व पुरुष दोनों को तत्व नियत होते हैं, नियतत्व। अनपरत्व में क्या है, प्रकृति पुरुष अपेक्षा की कोई भी तत्व श्रेष्ठ नहीं है। सर्वं तत्व में क्या है, प्रकृति व पुरुष दोनों सर्वव्याप्त हैं, ठीक। प्रकृति पुरुष वैधर्म मतलब अपोजिट क्या क्या है इनमें चीज़ें वो हम जान लेंगे। तो इसमें क्या है, अचेतन और चेतन। प्रकृति जो है अचेतन होती है, पुरुष में चेतन होता है। प्रकृति एकत्व होती है, पुरुष बहुत्व होते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, पुरुष निर्गुण होता है, इसमें कोई भी गुण नहीं। प्रकृति बीज धर्मिणी होती है, पुरुष अबीज धर्मी होता है। प्रकृति प्रसव धर्मिणी होता है, पुरुष अप्रसव धर्मी होता है। प्रकृति अमध्यस्थ धर्मिणी होता है, ये मध्यस्थ धर्मिणी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि इसमें जो है पुरुष में जो है चेतन भाव पाया जाता है, लेकिन प्रकृति अचेतन भाव में होती है। पुरुष 25वां तत्व है ना, और ये फर्स्ट तत्व है, तो ये पहला अचेतन भाव में पाया जाता है, पुरुष जो है चेतन उसमें होता है। ये प्रकृति एकत्व होती है, ठीक है, इसका फर्स्ट नंबर है और ये सिंगल होती है। पुरुष जो है बहुत कई सारे इसमें जो है तत्व पाए जाते हैं, 25वां तत्व होता है ना ये, ठीक है। प्रकृति फिर क्या होता है, त्रिगुणात्मक। प्रकृति जो है हमेशा त्रिगुणात्मक होती है, पुरुष निर्गुण होता है, इसमें कोई भी गुण नहीं होता है पुरुष में। प्रकृति बीज धर्मिणी होती है, मतलब ये आगे फर्दर बना सकती है चीज़ों को। पुरुष जो है अभी ये किसी को बनाता नहीं है। प्रसव धर्मिणी होती है, अप्रसव धर्मिणी मतलब अमध्यस्थ धर्मिणी, मध्यस्थ धर्मिणी, वही है, आगे उसी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आगे डिटेल इसमें क्या है, महत्तत्व बुद्धि वर्णन, मतलब बुद्धि के बारे में वही जो उसके 25 तत्व हैं उसके एक एक के बारे में वर्णन दिया गया है। सबसे पहले क्या बताया, बुद्धि वर्णन। बुद्धि वर्णन में क्या है, अध्यवासयो बुद्धि, निश्चयात्मक ज्ञान कराने वाले तत्व को बुद्धि कहते हैं, ठीक है, जो हमें निश्चय वाला ज्ञान कराए कि नहीं, फाइनल रिजल्ट वाला ज्ञान, ठीक है। महत या प्रकृति विकृति स्वरूप है। फिर इसमें एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट उसमें टेबल के फॉर्म में ले लेंगे कि ये प्रकृति और विकृति किसका स्वरूप है। फिर ये तत्व प्रकृति से जन्म, किससे जन्म ले रहा है, फिर किसको जन्म दे रहा है, अहंकार को, उसके बारे में। ये सारे पॉइंट पढ़ते टाइम ना आप टेबल ऐसे बगल में खोल के रखेंगे तो आपको ईजिली चीज़ें समझ में आएंगी। महत सत्व गुण प्रधान है, ठीक है, इसमें सत्व गुण ज़्यादा पाया जाता है। फिर अहंकार, अभिमानो अहंकारा, ये एक एक लाइन के हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप क्योंकि आंसर राइटिंग में जब ये चीज़ें लिखेंगे तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालती हैं। तो अहंकार के बारे में क्या है, मैं इस प्रकार के गुण रूप शील वित्त ऐश्वर्य इत्यादि गुण युक्त, मतलब मैं की जो भावना होती है ना वो हमारी अहंकार में आती है। अहंकार भी प्रकृति विकृति स्वरूप है, सेम जैसे बुद्धि है, ठीक है। बुद्धि तत्व से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है, किसी से उत्पत्ति हो रही है और किसी की उत्पत्ति कर भी रहा है, ठीक। पंच तन्मात्रा, एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति, ये एक का पॉइंट याद कर लेंगे ना तो अगले का टेबल के हिसाब से अपने आप लिख पाएंगे। त्रिगुण विद्यमान होता है इसमें अहंकार में, रजोगुण वेग प्रवण, ठीक है। अहंकार 3, सात्विक राजसिक तामसिक, ठीक। सात्विक राजसिक तामसिक में क्या है, वैकारिक तेजस भूतादि इंद्रियों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण होता है। सात्विक राजसिक में क्या है, चल गुणात्मक होने के कारण सात्विक भूतादि दोनों में अहंकार में जन्म में सहायक है। तामसिक क्या है, पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति में कारणभूत है, वह अहंकार है, ठीक है। अब इसके बाद ये एकादश इंद्रियों के वर्णन के बारे में आ जाएंगे। ये तो आई होप सबने पढ़ा होगा, सबको आता होगा। इसमें क्या है, इंद्रियात्मा के ज्ञान का शरीर की क्रिया की सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म शक्ति स्थान है, ठीक है। इंद्रियों के द्वारा ही सूक्ष्म शक्ति, इंद्रियों में ही सूक्ष्म शक्ति का स्थान माना गया है। चेतना का लक्षण है, विकार के रूप में भी गिना जाता है। इन्हीं को 16 विकारों में षोडश विकार जो बताए गए उनमें रखा गया है। फिर ये हो गया ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, उभयात्मक, ये हो गया, ठीक। अब आगे जो है ये टेबल में इन सब का, ये लॉन्ग आंसर में आंसर राइटिंग के लिए ये सब ट्रिक्स होती हैं कि ये टेबल जो है कुछ नहीं, लेकिन आप अगर इनको लिख देंगे तो नंबर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर इसमें 10 इंद्रिय बाह्य कारण कहे जाते हैं।
10 इंद्रिय बाह्य कारण कहे जाते हैं। मन, बुद्धि व अहंकार इन्हें अंतःकरण कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब बाहर के जो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इनको बाह्यकरण कहा जाता है और मन और बुद्धि व अहंकार इनको अंतःकरण। ठीक, सम्मिलित रूप से ये त्रयोदश करण कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि त्रयोदश करण किसे कहा जाता है, तो इन दोनों को मिला करके। फिर आगे पंच तन्मात्रा के बारे में है। आकाश, आदि रूप, घटक, तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा प्रकृति विकृति का स्वरूप है। ये पॉइंट तामस, भूतादि, अहंकार, राजस, अहंकार, संयुक्त पंच तन्मात्रा, सद्य, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके बारे में। ठीक है, यही हमारी पंच तन्मात्राएं होती हैं बेसिकली। फिर इसमें अत तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा शब्द गुण युक्त होता है, परंतु शब्द गुण व सामान्य व्यक्ति श्रोतेंद्रिय से बोध नहीं होता है। अत तन्मात्रा को अत इंद्रिय भी कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या है, 5 तन्मात्रा में विद्यमान शब्दादि गुण का ज्ञान योगी पुरुष को ही होता है। समझ रहे हैं, शब्दादि गुण का जो ज्ञान होता है वो सिर्फ योगी पुरुष को होता है। प्रत्येक तन्मात्रा में एक एक गुण विद्यमान होता है। ठीक, चरक अनुसार सूक्ष्मभूत वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणु को ही कहा गया है। ठीक है, आगे महाभूत के बारे में वर्णन दिया हुआ है। ये सब कुछ सांख्य दर्शन में ही आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या है, 5 प्रकार हैं। विकार स्वरूप स्थूल इंद्रियगम में महाभूत उत्पत्ति तन्मात्रा से होती है। ठीक है, ये सब है तन्मात्रा, इसके महाभूत लिख देंगे। शब्द की आकाश से, स्पर्श की वायु से, रूप की तेज से, रस से जल, गंध से पृथ्वी। ठीक है, अभी इसमें जो है ये सीक्वेंस बहुत इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये सीक्वेंस याद करना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक, इधर शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध लिख दिया। आकाश से शब्द, फिर वायु से स्पर्श, इसमें जोड़ते चले जाएंगे। स्पर्श हो गया, पहले सब में शब्द, फिर नीचे के 4 में स्पर्श, फिर रूप, फिर रस, फिर ये गंध। ठीक, अभी आ जाएंगे त्रिगुण सिद्धांत पे। त्रिगुण सिद्धांत में क्या बताया गया, सांख्य दर्शन ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया है, प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, सत्व रज तम, उसी के बारे में वर्णन किया गया। मूल प्रकृति त्रिगुण समान अवस्था में होती है, संयोग त्रिगुण वैषम्य निर्माण होता है, उसी सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है, प्रत्येक घटक इन्हीं त्रिगुण के तम भाव के संयोग से उत्पन्न होता है। ठीक, 3 गुण एकत्रित रूप में कार्य करते हैं, ये बताया गया। त्रिगुण स्वरूप क्या है, सत्व रज तम प्रकृति के गुण हैं। वह त्रिगुण को अविनाशी आत्मा को विनाशी शरीर में बंधित रख करके रखती है। ठीक, ये हो गया। फिर त्रिगुण धर्म के बारे में, सत्व रज तम के बारे में बताया गया है। ये प्रकाशक होता है, ये प्रवृत्ति कारक, ये नियामक, ये लघु होता है, ये चल होता है, ये गुरु। ये सत्व जो है निर्मल होता है, रज लोभ कारक होता है, तम आलस्य कारक होता है। कहते नहीं, तामसिक गुण में आलस्य बहुत आता है। सत्व में सुखदायक होता है, रज क्रोध कारक होता है, तम प्रमाद कारक होता है। सत्व ज्ञानदायक होता है, रज बंध कारक होता है, तम अज्ञान कारक होता है। ठीक है, सत्व प्रीत्यात्मक होता है, मतलब अच्छा लगने वाला, रज अप्रीत्यात्मक होता है, नहीं अच्छा, और तम विषादात्मक होता है। ठीक है, जो विषाद को उत्पन्न करता है वो तम होता है। ठीक, फिर इन तीनों के श्लोक दिए गए हैं, हो पाएगा तो आप याद कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर ये त्रिगुण वृत्ति के बारे में आगे वर्णन है। अन्योन अभिभव आश्रय जनन मिथुन, किसी भी कार्य को संपन्न में त्रिगुण आवश्यक होता है, ये कहा गया है। सारी चीज़ें इसमें इतना ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ हम आपको बता दें। कार्य के लिए ज्ञान प्राप्ति सत्वगुण से होती है, कार्य के लिए योग्य समय प्रवृत्ति रजगुण से होती है, नियमन कंट्रोल तमोगुण से होता है। ठीक है, फिर ये आगे अंध पंगु न्याय है। ठीक है, अंध पंगु न्याय में क्या बताया गया है, प्राकृत व पुरुष की इस सृष्टि उत्पत्ति के महत्व के बारे में इस न्याय में बताया गया है। ठीक है, प्रकृति व पुरुष की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। प्रकृति यह मूल है, प्रकृति को अंधे व्यक्ति के समान माना गया है। ठीक है, वर्ड में ही छिपा हुआ है इसका, प्रकृति अंध और पंगु न्याय। प्रकृति अंध माना गया है, ठीक है, और पंगु जो है किसको माना गया है, पुरुष को। पुरुष यह चेतन है परंतु अक्रियाशील होने के कारण इसे पंगु की बात दी गई है। ठीक है, अंधा व पंगु दोनों अलग किसी भी मार्ग पर नहीं जा सकते। यदि अंधे व्यक्ति ने पंगु व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठाकर गमन किया तो गमन संभव हो जाता है। अंधा व्यक्ति के लिए पंगु व्यक्ति मार्गदर्शन प्रकाशक बनेगा। वह पंगु व्यक्ति, मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अंधा व्यक्ति जो है वो पंगु, इसमें अंधा व पंगु दोनों को अलग अलग किसी मार्ग पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकता, दूसरा चल नहीं सकता। यदि अंधा व्यक्ति जो है पंगु व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाता है, ठीक है, तो वो गमन के कार्य में उसके लिए सहायक होगा। अंधा व्यक्ति जो होगा वो पंगु व्यक्ति जो होगा उसको रास्ता बता सकेगा, क्योंकि पंगु व्यक्ति की तो आंखें ठीक है। ठीक है, अंधा व्यक्ति जो है
उसी रास्ते पर चलेगा, क्योंकि पंगु चल नहीं सकता तो वो उसको रास्ता बताएगा। ठीक है। सत्कार्यवाद व परिणामवाद का वर्णन कार्य कारण भाव में किया गया है। ठीक है। जिस चैप्टर की हम आगे बात कर रहे हैं ये उसी के बारे में, सत्कार्यवाद और परिणामवाद आगे जो है कार्य कारण भाव में बताए गए हैं। आयुर्वेद से संबंध इसका क्या है, सांख्य दर्शन का, इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सांख्य दर्शन वर्णित अन्य सिद्धांत में आयुर्वेद को मान्य कहा गया। ठीक है। सांख्य दर्शन वर्णित 25 तत्व को आयुर्वेद में स्वीकार किया गया है। सुश्रुत संहिता में शरीर स्थान में षष्ठी उत्पत्ति क्रम में इनका वर्णन बताया गया है। ठीक है। जो 25 तत्व हैं उनका वर्णन सुश्रुत सुश्रुत संहिता शरीर स्थान में बताया गया है। आचार्य चरक ने प्रकृति व पुरुष को एकत्र करके अव्यक्त के बारे में बताया है। ठीक है। आचार्य चरक ने 24 तत्व को स्वीकारा है। ठीक है। 25वें तत्व को नहीं स्वीकारा है पुरुष को, बाकी सबका उन्होंने वर्णन किया है। प्रत्यक्ष, अनुमान व आगम इन 3 प्रमाण को स्वीकार किया। सांख्य दर्शन की भांति आयुर्वेद ने भी प्रत्यक्ष प्रमाण के ज्ञान की सीमा बताई है। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन किया गया है। कोरिलेशन उसमें क्या क्या है यही चीज़ें देखनी है। प्रत्यक्ष बाधक 8 हेतु, जो प्रत्यक्ष बाधक हैं 8 जो है हमारे, उनके सांख्य दर्शन में बताया है, वो आयुर्वेद में भी माना गया है। उसको त्रिगुण सिद्धांत को माना ही गया है। महाभूत त्रिगुण समावेश, वात पित्त कफ को माना ही गया है। सत्व या मन का गुण भी कहा गया। रज और तम मन के दोष भी बताए गए। यही सारी चीज़ें लिख देंगे। मानस प्रकृति मनोरोग के त्रिगुण सिद्धांत उपयोग करने के लिए सत्कार्यवाद परिणामवाद आयुर्वेद सांख्य दर्शन में स्वीकारा गया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे कि सत्कार्यवाद और परिणामवाद को आयुर्वेद में माना है और सांख्य दर्शन ने भी माना है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा सांख्य दर्शन के बारे में। अब ऐसे एक एक दर्शन को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। टोटल इसमें कितने पॉइंट हो गए थे सांख्य दर्शन में? आई थिंक 10 पॉइंट हो गए हैं। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक बार आप अगर लिख के देख लेंगे चीज़ें पढ़ के तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या करना है। ठीक है। एक बार ऐसे रिवाइज कर दे रहे हैं कि कर्ता सांख्य दर्शन में सबसे पहले लिखेंगे, फिर पदार्थ, फिर प्रकार, प्रमाण, प्रयोजन। ठीक है। फिर प्रयोजन हो गया। उसके बाद में फिर उसके सिद्धांत कौन कौन से दिए गए हैं, फिर उसके उत्पत्ति क्रम लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम उत्पत्ति क्रम में ही टेबल वगैरह आ जाएगी, जो पहले टेबल फॉर्म में लिख देंगे, फिर उसी को डिस्क्राइब कर देंगे नीचे। ठीक है। फिर उसके बाद में अहंकार वगैरह का वर्णन, इंद्रियों का वर्णन। ठीक है। पंच तन्मात्रा, महाभूत, इन सब का वर्णन, त्रिगुण सिद्धांत का वर्णन, त्रिगुण स्वरूप, त्रिगुण धर्म, बस इन्हीं सब के बारे में हो जाएगा। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा योग दर्शन। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जब ये वीडियो देखें तो ये दर्शन आप अच्छे से याद कर लें, ताकि इसी के साथ साथ अगला जो है आपको तैयार होता जाए। ठीक है। थैंक यू।